तुला राशि फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है आपके लिए? क्या संयम की परीक्षा होगी, किस्मत साथ देगी या फिर आपको अड़चनों से गुजरना होगा? आइए समझते हैं इस वीडियो में। जी हाँ, तुला राशि वाले आपका मासिक राशि फल ये रहा आपके सामने। पूरी मेहनत करने के बावजूद आपका बॉस आपकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं होगा, आप उनको सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इससे आपका मन थोड़ा परेशान रह सकता है, विचलित हो सकता है, पर इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये समय का दोष है। सेहत के मामले में यह महीना काफी हद तक आपका अच्छा रहेगा, खासकर दूसरा और चौथा हफ्ता बेहतर रहने वाले हैं। आपको ये रियलाइज होगा कि कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको गिराने के साथ साथ आपके नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने इरादों में सफल बिल्कुल नहीं होगा। बट ये चीज आपके दिमाग में हलचल पैदा कर देगी। फाइनेंस वित्त की बात करें तो आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं इस महीने में, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, अपनों के लिए। इससे आपका बजट थोड़ा हिल सकता है, बट आपकी दूसरों के लिए की गई ये शॉपिंग दूसरे आपको इसका क्रेडिट बिल्कुल नहीं देंगे। लक यानी कि भाग्य की बात करें तो भाग्य का हिस्सा जो है इस महीने आपको भगाएगा इधर उधर, लेफ्ट राइट, आगे पीछे। यानी आप कुछ करने जाएंगे तब कुछ ना कुछ अड़चने आपको आएगी, लेकिन आखिर में आपका काम पूरा हो जाएगा। इस महीने आपका पार्टनर बेवजह आकर आपसे बहस कर सकता है और ऐसे आरोप आपके ऊपर लगा सकता है जो आपने किए ही नहीं है। वो आपको बोल सकता है कि यार तूने ये गलती है, लेकिन आपके पार्टनर की दाल आपके सामने बिल्कुल नहीं गलने वाली है। हाउसवाइफ को इस महीने ध्यान दें, पर्सनल स्पेस मिलना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए ये महीना बैलेंस बनाए रखना सिखाएगा उनको जीवन में। अब समझते हैं कि इस महीने तुला राशि वालों के लिए क्या उपाय है, क्या रिकमेंडेशन है, क्या चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। इस महीने जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचें, जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। लक यानी कि भाग्य आपका एवरेज है, न तो बड़ा खराब न ही बड़ा अच्छा, इसलिए रिस्क लेने से पहले एक नहीं, दो नहीं, 3 बार सोच लीजिएगा। क्रिटिसिज्म, निंदा करने वालों की या फिर कोई आपकी इंसल्ट करता है, आपको नीचा दिखाता है, उनको इग्नोर करना आपको सीखना होगा। हर किसी को रिएक्ट करना, एक्सप्लेनेशन देने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अंक 9 इस महीने आपके लिए शुभ अंक का कार्य करेगा और कलर सफेद यानी कि व्हाइट आपके लिए शुभ रंग का कार्य करेगा। हर सोमवार इस महीने ध्यान दें, हर सोमवार सुबह स्नान के बाद महादेव यानी शिवलिंग के ऊपर जल और दूध मिश्रित अर्पित कर दीजिए। महादेव की आपके ऊपर कृपा होगी और कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा है तो किसी की क्या मजाल की आपका नुकसान कर दे। किसी भी समय ध्यान दें, प्रतिदिन भगवत गीता के अध्याय 15 का पाठ अवश्य करें। इसे कहते हैं पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय। वो पढ़ने से आपको अपने आप के अंदर पॉजिटिव महसूस होगा, आपका जो अकेलापन है वो दूर होगा और आप अपने आप को बहुत ही बेहतर महसूस कर पाएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार इस महीने में पक्षियों को दाना डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप पक्षियों को दाना डालते हैं, मूक प्राणियों को कुछ खिलाते हैं, तो आपके कुंडली के अंदर 2 चीजें एक्टिवेट होती है। पहला होता है आपका 9th हाउस भाग्य स्थान, जिससे अड़चने जो आ रही है वो टल जाती है, और दूसरा आपका बुध एक्टिवेट होता है, डिसीजन पावर बढ़ती है, आपके लिए गए निर्णय सकारात्मक साबित होते हैं और लोग वाहवाही करेंगे आपकी और आपके जीवन में खुशियां महक उठेगी। वृश्चिक राशि फरवरी का महीना आखिरकार आपके लिए क्या संदेश लेके आ रहे हैं, सितारों की चाल आपके बारे में क्या संकेत देती है? जी हाँ, आइए समझते हैं इस पूरे वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, सेहत आपकी पूरे महीने बैलेंस्ड रहने वाली है। एनर्जी ठीक रहेगी और कोई बड़ा हेल्थ इश्यू आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। ट्रैवल यात्रा के लिए महीना सपोर्टिव नहीं है, ध्यान दें, ये महीना यात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी कारगर नहीं है। आपके कुछ प्लान डिले या फिर ट्रैवलिंग के प्लान कैंसिल भी हो सकते हैं। वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखेगी आपको, और ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से आप अपने आप को इरिटेट महसूस कर सकते हैं। आपको ये वो डिस्टर्बिंग रह सकता है इस महीने।
इस महीने में स्पैम कॉल्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर अनजान लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। लापरवाही आपके नुकसान का कारण बन सकती है, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां ये संकेत दे रही है कि आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए अलर्ट कर देगी आपको। इसलिए आप अपने आप को संभाल के रखना। रिश्तों की बात करें तो गलतफहमी के कारण किसी से बहस होने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। कुछ लोगों का रिश्ता टूट भी सकता है या कुछ लोगों को रिश्तों में बहुत ही ज्यादा समझौता करना पड़ सकता है इस महीने। चंद्रमा और शनि, इन दोनों ग्रहों के प्रभाव के कारण इस महीने कोई आपसे पैसे मांग सकता है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है उनको देने के लिए। इस बात पर सामने वाला आपके ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करेगा और आपसे नाराज होकर चला जाएगा। रिश्तों की दुहाई देगा आपको कि समय पे तूने मेरी मदद नहीं की, जबकि आप स्वयं ही इस महीने में लाचार है। इस महीने हाउसवाइफ को खाने के स्वाद को लेकर सुनना पड़ सकता है कि आपने ये गलती की, ऐसा बनाया, वैसा बनाया, वैसा। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं उनको कि वो परिवार के सभी सदस्यों को बराबर तवज्जो नहीं दे रही है। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल की परीक्षा लेने वाला है। रिकमेंडेशन यानी कि क्या ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं आपको ताकि महीने में आप स्वयं को संभाल पाए। जी हाँ, इस महीने कोई भी नया निर्णय बिल्कुल ना लें, क्योंकि समय थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट रहने वाला है, इसलिए रिस्क लेना मूर्खता होगी। ऑफिस पॉलिटिक्स, गॉसिप या फिर आर्गुमेंट से खुद की दूरी बनाए रखनी है। रिश्तों में बोलने से ज्यादा सुनने और समझने की कोशिश करनी होगी आपको। इस महीने अंक 6 आपके लिए शुभ अंक का कार्य करेगा। ऑरेंज कलर यानी कि नारंगी कलर आपके लिए शुभ रंग का कार्य करेगा। मंगलवार का व्रत और हनुमान चालीसा पढ़ने से आपकी आसपास की जो नेगेटिविटी है वो कम होगी, नजर दूर भागेगी, बजरंगबली की आपके ऊपर कृपा होगी, तो आप स्वयं को बेहतर महसूस करेंगे। इस महीने हर सोमवार ध्यान दें, सुबह स्नान के बाद शिवलिंग के ऊपर दूध और जल मिश्रित अर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय बोलती है। महादेव की कृपा होगी तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। धनु राशि, फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है आपके लिए? क्या किस्मत साथ देने वाली है या धैर्य की परीक्षा होने वाली है? आइए समझते हैं। इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा ताकि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उपाय क्या करना है आपको। जी हाँ, धनु राशि वाले, इस महीने में काम में रुकावटें रहेगी, प्रोग्रेस धीमी रहेगी, एफर्ट्स के बावजूद सेटिस्फेक्शन की आपको कमी महसूस होगी। फाइनेंस की बात करें तो इस महीने आपका वॉलेट खाली रह सकता है और कोई आपसे पैसे आकर मांग सकता है और आप उसको मदद नहीं कर पाएंगे और सामने वाला इस बात के ऊपर विश्वास भी नहीं करेगा, आपको ताने मारेगा कि यार मेरे को जरूरत है और तूने नहीं किया। हेल्थ के लिए बड़ी समस्या इस महीने नहीं है, लेकिन स्ट्रेस और थकान थोड़ा आपको परेशान कर सकती है। रेस्ट और रूटीन की कमी आपके ऊपर असर डाल सकती है। इस महीने आपके आसपास ऐसे लोग रहेंगे जो दिन को तो बोलेंगे रात, रात को बोलेंगे दिन, और आपके पास उनकी हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कोई चारा ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। बोलेंगे तो उल्टा आपसे ही लड़ लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, इसलिए ये चीज आपको परेशान करेगी। मंगल और बुध, इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। इस महीने गृहिणियां, हाउसवाइफ से सभी की उम्मीदें बहुत बढ़ जाएगी, जिन्हें पूरा करना उनके लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा और ये उनके लिए थोड़ा शिद्दत का कारण बनेगी। ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए ये महीना पेशेंस टेस्ट से भरा हुआ रहेगा, धैर्य की परीक्षा होगी। तो आइए इस महीने में आखिरकार धनु राशि वालों को क्या उपाय करने हैं समझते हैं। इस महीने समय काफी डिफिकल्ट रहेगा, आपको समझदारी से काम लेना होगा। काम और पैसों से जुड़े मामलों में रिस्क लेने से पहले बार बार आपको सोचना है, जहां तक हो सके रिस्क को अवॉइड ही करना है। घर और बाहर दोनों जगह पर एक्सपेक्टेशंस को लेकर खुद पर प्रेशर बिल्कुल ना डालें। इस महीने ध्यान दें, पेशेंस और साइलेंस, ये दो चीजें ऐसी है जो आपके लिए स्ट्रेंथ साबित होगी। महीने के लिए आपके लिए लकी नंबर है 5,
ग्रीन और ऑरेंज, ये दो रंग ऐसे हैं जो आपके लिए लकी कलर साबित होंगे। आप इनका रुमाल अपने साथ रखते हैं, इनमें से किसी भी कलर का कपड़ा पहनेंगे तो भी आपके लिए शुभ रहेगा। हर मंगलवार या फिर शनिवार को, दोनों में से कोई भी दिन, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें, सरसों के तेल का दिया जलाएं और पहले एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, उसके बाद एक बार बजरंग बाण जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे आपकी सुरक्षा होगी। रात में एक कप दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए और दूध को उबालिए और फिर उसके बाद उसको पी के फिर सो जाइए। इससे कुंडली में गुरु ग्रह आपके लिए मजबूत होगा और आपका सेहत भी बहुत बढ़िया रहेगा। कैप्रिकॉर्न, फरवरी का महीना मकर राशि वालों के लिए आखिरकार कैसा जाने वाला है? क्या धैर्य की परीक्षा होगी या फिर किस्मत आपका साथ दे रही है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इस महीने क्या उपाय कर लेने हैं जिससे आपका जीवन बेहतर हो सके। जी हाँ, मकर राशि वाले कैप्रिकॉर्न, ध्यान है, महीने की शुरुआत में थकान ज्यादा आपको महसूस हो सकती है। आप खुद को अनईजी भी फील कर सकते हैं। सेहत और काम दोनों के सितारे थोड़े कमजोर रहेंगे इस महीने, जिससे मोटिवेशन की आप में कमी हो सकती है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि समय का पहिया बदलता रहता है, समय चेंज होता रहता है। यात्रा के लिए बात करें तो यात्रा के लिए समय अनुकूल बिल्कुल नहीं है। विशेष रूप से पहले 3 हफ्तों में यदि आप कहीं जाने की योजना बनाते हैं तो डिले, कैंसिलेशन या फिर प्लान आपका फेल होने के योग बन रहे हैं। इस महीने में ध्यान दें, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज आपके या फिर कोई कीमती चीज आपसे खो सकती है। आपको संभाल के रखने की जरूरत है, लापरवाही नुकसान कर देगी। चंद्रमा और शनि, ये दोनों ग्रहों की वजह से इस महीने कोई आपसे आके पैसों की मांग कर सकता है कि मेरे को जरूरत है, मुझे पैसे दो, लेकिन आपके पास देने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है और वे आपकी इस बात के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे और आपसे नाराज हो सकते हैं। आपसे बात करना भी बंद कर देंगे क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होगा कि आपकी खुद की परिस्थिति पॉकेट ढीली है। रिश्तों में आपको इस महीने तनाव महसूस होता है। आपका पार्टनर किसी जरूरी फैसले के लिए आपके पास आ सकता है, लेकिन आप उससे बात नहीं कर पाएंगे और कुछ फैसलों पर आप सहमत भी नहीं होंगे। हाउसवाइफ गृहिणियों के लिए पहले 3 हफ्ते काफी तनावयुक्त रह सकते हैं। मेहनत के बावजूद उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए महीने के अंत में थोड़ा सुधार दिख सकता है, थोड़ी राहत दिख सकती है, बट ओवरऑल थोड़ा टफ रहने वाला है महीना। अब समझते हैं इस महीने आपको क्या बातों के ऊपर ध्यान रखना है, क्या उपाय कर लेना है। रिकमेंडेशन, जी हाँ, फरवरी महीने में धैर्य सबसे बड़ी आपकी ताकत रहने वाली है। खुद पर ज्यादा प्रेशर बिल्कुल मत डालिए, चीजों को एज इट इज छोड़ दीजिए। यात्रा से जुड़े अननेसेसरी प्लान फिलहाल अवॉइड करिए। जरूरी हो तो ही बैकअप प्लान रखिएगा। रिश्तों में दूरी महसूस हो तो कम्युनिकेशन सॉफ्ट और लिमिटेड रखें। बहस से बचें। कई बार हम मैसेज कम्युनिकेट करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम कुछ और कहना चाहते हैं और सामने वाला कुछ और समझ जाता है, अदरवाइज ले लेता है। इसलिए ध्यान रखना कम्युनिकेशन के ऊपर। इस महीने अंक 9 आपके लिए शुभ अंक का कार्य करेगा। नीला यानी कि ब्लू कलर आपके लिए भाग्यशाली रंग का कार्य करेगा। भाग्यशाली रंग का अगर आप कपड़ा पहनते हैं तो आपको उससे फायदा होगा। हर दिन भगवत गीता पढ़ें, कोई भी अध्याय जो आपको ठीक लगे वो आप जरूर पढ़ लीजिए और हर सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। हर सोमवार को अपने पसंदीदा भगवान के मंदिर में सफेद मिठाई, सफेद पुष्प और चावल अर्पित कर दीजिए, इससे आपका अच्छा होगा। कुंभ राशि, फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है आपके लिए? धैर्य की परीक्षा होगी, किस्मत आपका साथ देगी या मिलेगा आपको आपके कर्मों का फल? जी हां, कुंभ राशि वाले फरवरी महीने ध्यान दें, महीने की शुरुआत में सेहत आपकी स्थिर रहेगी। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, खासकर आखिरी हफ्ते तक आपका एनर्जी और स्ट्रेंथ में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। काम की शुरुआत आपकी औसत रहने वाली है। दूसरे हफ्ते में काम की गति थोड़ी धीमी आपको लग सकती है, लेकिन उसके बाद चीजें फिर से नॉर्मल ट्रैक पर आपको लौटती हुई नजर आएगी। महीने की शुरुआत
ट्रेवल पार्ट आपका नॉर्मल रहेगा। हालांकि महीने के बीच में छोटी मोटी डीलेज या फिर रुकावटें आपको परेशान कर सकती हैं। फरवरी महीने में किस्मत आपको उठा पटक करती हुई नजर आएगी, न तो ज्यादा साथ और न ही ज्यादा अपोजिट। आपको लगेगा लेफ्ट राइट चीजें चल रही है। किस्मत जरूरी नहीं है कि हर समय आपके पक्ष में हो। रिश्तों की शुरुआत थोड़ी ठंडी रहेगी। बहस आपकी और आपके पार्टनर या अपनों के बीच थोड़ी सी दूरी बना सकती है आपके रिश्तों में, लेकिन समय के साथ साथ वही रिश्ते धीरे धीरे फिर से आपको मजबूत होते दिखाएंगे, क्योंकि ये जो समय है वो अस्थिर है, उस समय के लिए ही है। हाउसवाइफ गृहिणियों के लिए महीने का बीच का हिस्सा जो रहेगा वो भारी और थकाने वाला लगेगा। उनको घर के काम ऐसे लगेंगे जैसे ब्रेक ही नहीं हो रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन आखिरी हफ्ते तक रात आपको साफ साफ नजर आएगी। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी धीमी, स्लो और फरवरी यानी कि महीने का अंत उनके लिए राहत लेकर आएगा। अब समझते हैं कि इस महीने कुंभ राशि वालों को क्या उपाय करने हैं, क्या ध्यान देना है। जी हाँ, इस महीने फ्लो के साथ चलना सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी, समझदारी रहेगी। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जितना कंट्रोल करेंगे उतना आपको चीजें अपने हाथ से फिसलती हुई नजर आएगी। लोग सुनेंगे नहीं, इग्नोर करेंगे, बेइज्जती भी हो सकती है। इसलिए हर चीजों को कंट्रोल मत करिए। पैसों के मामले में सेफ प्ले करिए, यानी कि कोई भी चीज में रिस्क नहीं करना है आपको। बड़ा रिस्क लेंगे तो समझ जाइए कि खतरा बढ़ने वाला है। खर्चों के ऊपर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। बीच में अटके हुए प्लान्स को लेकर परेशान ना हो। कोई भी प्लान आपका अटक गया है, रुक गया है, परेशान मत होइए। एंड ऑफ द मंथ रिलीफ आपको जरूर मिलेगा। इस महीने अंक 9 आपके लिए लकी नंबर का कार्य करेगा। व्हाइट और ब्लू ये दो रंग ऐसे हैं जिसको आप पहनेंगे तो आपको फायदा होगा। चाहे इसका रुमाल अपने साथ रखेंगे तब भी आपको फायदा होगा। हर सोमवार को अपने पसंदीदा भगवान के मंदिर में जाके उनको सफेद मिठाई, सफेद पुष्प और चावल अर्पित कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपने इष्ट देव को अपना समर्पण दिखा रहे हैं, अपनी भावनाएं दिखा रहे हैं, अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा दिखा रहे हैं। इष्ट देव की कृपा होती है तो किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। किस्मत भी धीरे धीरे पक्ष में हो जाती है, क्योंकि इष्ट देव का जो आशीर्वाद है, कृपा है, वो हमारे जीवन में खुशियां ही लेकर आती है। उतना ही खाना थाली में आपको लेना है जितना आप खा सकें। अपनी प्लेट में खाना बिल्कुल जूठा नहीं छोड़ना है। इससे आपको कुंडली के अंदर राहु और केतु इन दोनों का बड़ा ही जबरदस्त दोष लगता है। और ये दोष लगने से क्या होता है, रिश्तों में कड़वाहट आती है, फाइनेंशियली तकलीफ आती है, किस्मत बनती बनती भी बिगड़ जाती है, काम भी अटक जाते हैं। इसलिए कभी भी जूठा खाना बिल्कुल न छोड़े, क्योंकि अन्न का अपमान होता है, अन्नपूर्णा का अपमान होता है, और ये चीजें लाइफ में अनएक्सपेक्टेड, आज नहीं तो कल समस्याओं का कारण बनती है। मीन राशि फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है आपके लिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भविष्यवाणी के साथ साथ मैं आपको कुछ उपाय भी बताने वाला हूं जो आपके लिए शानदार होंगे। जी हाँ, मीन राशि वाले ध्यान दें। हेल्थ की बात करें तो फरवरी महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। बीच के हफ्तों में थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आपको महसूस हो सकता है, लेकिन महीने के अंत तक आपकी हेल्थ फिर से काफी अच्छी रहेगी, बैलेंस्ड और स्ट्रांग हो जाएगी। जी हाँ, यात्रा के योग स्थिर रहने वाले हैं। कोई बड़ा चेंज, डिले या प्रॉब्लम नहीं होगा यात्रा से संबंधित। कामकाज में कोई बड़ा ड्रामा नहीं होगा। आपकी चुप्पी, आपका साइलेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और गेम चेंजर बन के आएगी। इस महीने में आपका बैलेंस्ड परफॉर्मेंस लोगों की नोटिस में आ जाएगा कि यार ये बंदा कुछ अलग है। किस्मत यानी कि भाग्य बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं दिखाने वाली है। रोज के काम बिना किसी सरप्राइज के स्मूथली पूरे होते आपको नजर आएंगे। पैसों के मामले में महीने भर कोई मेजर अप्स एंड डाउन्स आपको नहीं दिखेंगे। इनकम और एक्सपेंसेस दोनों अच्छी तरह से कंट्रोल में रहेंगे। रिश्तों की शुरुआत थोड़ी इस महीने में स्लो रह सकती है, लेकिन तीसरे हफ्ते में ध्यान दें, फरवरी महीने के तीसरे हफ्ते में इमोशनल गैप कम होगा और कम्युनिकेशन डीप और मीनिंगफुल होता नजर आएगा आपको। चंद्रमा और बुध ये दोनों ग्रहों के प्रभाव से
कोई व्यक्ति आपको किसी काम में रोक टोक कर सकता है, बाधा डाल सकता है, बिना मतलब के राय शुमारी दे सकता है, आपकी हर कोशिश को डिस्करेज करने की कोशिश कर सकता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूज फील हो सकता है कि कहीं आप रॉन्ग ट्रैक पे तो नहीं है। लेकिन आपको उस व्यक्ति से विचलित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज आपको फरवरी महीने में दिखेगी जरूर। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना शांत, स्थिर और साइलेंट ग्रोथ वाला आपको साबित होता हुआ दिखाई देगा। अब समझते हैं कि इस महीने फरवरी महीने में आपको क्या करना है, उपाय क्या करने हैं जिससे आपके लिए बेहतर हो सके। इस महीने कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले घर के बड़ों की सलाह ले ले। बाहर वालों की बजाय घर वालों की राय ले, उनकी सुने। इस महीने धैर्य बनाए रखें, क्योंकि चीजें धीरे धीरे लेकिन सही दिशा में आपकी आगे बढ़ेगी। जो आपको डिस्करेज करे उससे दूरी बना लो, नजरअंदाज करो, ज्यादा उसके पास बैठो मत, उसकी बातों को माइंड मत करो, अन्यथा नकारात्मक बन जाओगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे और आपको अच्छा चीजें भी बुरी नजर आएगी। लकी नंबर 9 है आपके लिए। पीला यानी कि येलो कलर आपके लिए शुभ रंग का कार्य करेगा। इस महीने के प्रत्येक सोमवार को सुबह ध्यान दें, स्नान के बाद महादेव पर दूध और जल मिश्रित करके अर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय बोल दे। भोलेनाथ की कृपा होगी, उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए, आपका भाव और समर्पण चाहिए। और महादेव की कृपा हुई तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, किस्मत चमक उठेगी। किसी भी समय, ध्यान दें, इस महीने के किसी भी समय जब आप कंफर्टेबल हो, प्रतिदिन भगवत गीता का अध्याय 15 का पाठ जरूर कर लीजिएगा। और आप इस महीने के अपनी सुविधा के अनुसार जब आप कंफर्टेबल, जब आप समय निकाल सको, तब पक्षियों को दाना डाल दीजिए। ये जो मूक पक्षी होते हैं उनको दाना डालेंगे तो आपकी कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होगा, आपके डिसीजन अच्छे जाएंगे और आपका कल्याण होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे YouTube चैनल का लिंक अपनों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि हम और ज्यादा आपके लिए ज्योतिषीय जानकारी जो आपके जीवन को सही दिशा दे सके, आपका कल्याण हो सके, वो ज्यादा से ज्यादा लेके आए।